तो हमको ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब वो विषय जो तत्कालिक है, जो मैंने अभी अपना कैंपेन का हिस्सा बनाया है, भारत सेकुलर हुआ 76 में, ठीक साहब, अच्छा बुरा जैसा भी है। अब अगर भारत सेकुलर हो गया तो इनका कहना यह है कि भारत के अंदर सब बराबर हैं, यह संविधान सबको एक से चांस देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हम एग्री कर रहे हैं, हम अंबेडकर की उस डिबेट को भी भूलने के लिए तैयार हैं जिसमें अंबेडकर ने बड़ा तार्किक और सांस्कृतिक उसमें अपना आर्गुमेंट रखा था, और इस घटिया शब्द को हमने मान भी लिया कि 76 में आ गया। तो जब भारत का संविधान सेकुलर है, जब सब बराबर हैं, तो इस संविधान के सब बराबर में फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, फिर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, फिर सच्चर कमीशन क्यों है, फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है? तो भारत के संविधान में हटे या ना हटे, अगर सब बराबर हैं, तो मैं यह मानता हूं कि अगर भारत एक रिलीजियस स्टेट होता, यानी भारत का कोई रिलीजन ओपन होता कि भाई ये हिंदू स्टेट है, अगर हिंदू स्टेट होती, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो वहां जो भी माइनॉरिटी है, 1-8% जो बची हुई हैं, वहां तब तो समझ में आता है कि वहां माइनॉरिटी मिनिस्ट्री होगी, क्योंकि स्टेट का रिलीजन पता है। जब भारत का स्टेट का रिलीजन ही नहीं है, तो ये 8 प्रकल्प क्यों चलाए जा रहे हैं? सच्चर कमीशन 3,500 करोड़ का बजट क्यों है? माइनॉरिटी कमीशन अलग से क्यों है? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से क्यों है? यह मैं कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में जब यह मैनिफेस्टो बन रहा हो, तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा यह होना चाहिए कि भारत की संसद के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ, और उसमें जिसे आप अपना कहते हैं, उस वक्त उनकी गिनती 127 थी, एक नहीं बोला। और बाहर तो विश्व का, दुनिया का, प्लेनेट का सबसे बड़ा संगठन है। यह कोई उनसे नाराजगी नहीं है, उन पे तंज नहीं है, ये इस बात का गुस्सा है कि जब आपने ये कहा कि हम उन मुद्दों को उठाएंगे जो आम जनमानस को नहीं पता कि सत्ता क्या कर रही है, नहीं कर रही है। जब आपकी भट्टी से निकल के लोग गए थे वहां और 127 बैठे हुए थे, और जब वो जघन्य अपराध हो रहा था, तो आप नहीं रोक पाए, क्योंकि आपकी गिनती नहीं थी। शिकायत इसकी नहीं है कि आप नहीं रोक पाए, लेकिन आपने इस देश में इतने सारे प्रवचन हुए, किसी एक प्रवचन में तो बता देते कि हमने 2013 में भारत के अंदर एक ऐसा कानून पास किया है जो देश के, दुनिया के किसी इस्लामिक स्टेट में नहीं है। हमने होने दिया। हम क्या कर रहे हैं? कोई हम सरकार में एमपी बनने के बाद जाके कुछ करेंगे क्या? हमको लगा कि यहीं से चिल्लाएंगे, हम इतना चिल्लाएंगे कि लोगों को जता देंगे, लोग जाग जाएंगे, तो लोग तय कर लेंगे कि मुद्दा हमारा दूध कम होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए, या वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। और ये वक्फ बोर्ड क्या भला है? वक्फ का मतलब होता है किसी को दे देना, और ये मुसलमान बहुत समझदार लोग हैं। इनके यहां कहा गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह के नाम हो गई। अब अगर वापस लेनी है तो अल्लाह तो साइन करेगा नहीं। तो वक्फ बोर्ड नाम की एक दुकान बनी, उसमें 1995 में अमेंडमेंट हुआ नरसिम्हा राव के जमाने, और फिर संसद में पास हो गया। मैं नहीं जानता कि आप उसकी कितनी निटी-गिटी जानते हैं, मैं बहुत बुलेट पॉइंट में 2 बातें आपको कह देता हूं। तब आप लगाइएगा नारा भारत माता की जय, और फिर यह कहिएगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना है। फिर कहिएगा, पहले भारत की संसद में वक्फ बोर्ड रखा गया, उस पर बहुत बहस हुई, और बहस होने के बाद संसद ने यह जघन्य अपराध किया है, और इसे लेके कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, सिर्फ विष्णु शंकर जैन लेके गया। और फिर कह रहा हूं, मैं ज्यादातर लड़ाइयों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जीतने के हक में नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट को आपने एक नजीर दे दी, अगर 6 दिसंबर 92 नहीं होता तो कभी मंदिर यहां नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट फैसले दे देती है, वो फैसले ठंडे बस्ते में रखते हैं, समाज नहीं जागता। इन मुद्दों के माध्यम से अगर सनातनी जाग जाएगा तो ये मुद्दे मुझे जिंदा रखने हैं। इसलिए मैं 40,000 और 42,000 की बात कर रहा हूं। आप सो जाएंगे, अगर 3 मिल गए तो फिर आप गले पड़ जाएंगे भाईजान के, फिर खत्म हो जाएगी आपकी कहानी, और फिर कहीं कोई कश्मीर होगा, कहीं भागलपुर होगा, और फिर आप गीत गाते रहेंगे। इसलिए समाज को जागृत करने के लिए ये मुद्दे जिंदा रहें, खत्म हो, जो नए हैं उनको उठाइए। बहुत पहले जब हम लोग
रोडवेज की बसों में सफर करते थे तो कोई आदमी उठ के जाता था तो बस की सीट पर रूमाल लग जाता था, कोई दूसरा आया उसने रूमाल उठाया वो बैठ गया, तो हम कहते हैं हमारा रूमाल रखा हुआ है भैया, तो वो कहता था रूमाल रखने से क्या होता है भाई, वो कहता था ड्राइवर के ऊपर रख दो तो ड्राइवर तुम्हारा। एक कहानी, एक किस्सा हम बहुत सुनते थे। बिल्कुल वैसा ही भारत की संसद में हुआ है। आपकी संसद ने ताकत दी है कि एक वक्फ बोर्ड नाम की एक प्राइवेट बॉडी है, सरकारी बॉडी नहीं है, उस बॉडी के दो लोग अपने ऑफिस में बैठ करके ये कहें कि ये जो जहां आर्य समाज का मंदिर है यार, ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। सरकार वक्त पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ है वो कभी कभी लगता है कि 2013 में तो मीडिया भी था, लोकसभा चैनल भी था, राज्यसभा चैनल भी था, लोग बात कर, लेकिन एक कहीं डिबेट मुझे बताइए, एक कहीं चू भी कहीं हो, गली गली हिंदू संगठन कभी किसी ने कहा ये क्या चीज है, पहले तो जानते नहीं है और फिर उसके बारे में जानना नहीं चाहते। सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून यह कहता है कि ये जो हॉल है जो आर्य समाज का है ये 50 साल से होगा, इसका बिजली का बिल, इसका पानी का बिल, इसके कागज, जमीन, ये वो सब कुछ होगा उनके पास। सेक्शन 40 यह कहता है कि यहां वक्फ बोर्ड के दो लोग सिर्फ एक पर्ची पकड़ा दें यहां के एसएचओ को कि ये जो हॉल बना हुआ है ये वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। वो पुलिस वाला आएगा आपके पास, और ये मैं आ नहीं रहा हूं, दिल्ली में 300 मकान खाली हो चुके हैं, आपको पता नहीं है। वो आएगा यहां और यहां के मालिक से पूछेगा भाई कहां हैं आप, भाई ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। संसद में यह पास हुआ है कि आप अपने कागज दिखाते रहें, जो ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है उसे कागज नहीं दिखाने हैं, और अगर आपने पुलिस वाले के कहने से ये खाली नहीं किया तो उसी संसद के अंदर जो बिल बना है उसका क्लॉज है ये कि वो आपको घुसपैठिया घोषित कर देगा। यू आर इनक्रोचर इन योर ओन प्रॉपर्टी, धक्के मार के बाहर निकाल देगा आपको। ये संसद का बिल है। फिर आपसे क्या कहा कि आप जब बाहर निकल जाएं तो आप एक सामान्य नागरिक के तौर पर यह कहेंगे कि भाई ये मैं कोर्ट जाऊंगा। पार्लियामेंट ने आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कहां जाइए, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में 5 लोग, उनका जो मुतवल्ली इवन जो है उसको मिला के 5 होंगे, लोकल एमएलए मुसलमान होगा, 5 सदस्यों का एक ट्राइब्यूनल होगा, उसके सामने आपको अर्जी देनी है। यानी जो लोगों ने सुबह आपका कत्ल किया है आप शाम में उनसे फैसला लेने जा रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड है।